इस टाइम पीसीबी के लिए जीत है, लेकिन पीसीबी ने आकर दिखानी थी, पीसीबी ने बड़ी बातें करनी थी, और बड़ी बातों में पाकिस्तान फिर व्यस्त हो गया ना। देखो अभी कुछ लोग अगर आके ये कह रहे हैं ना कि पीसीबी अपने इंडिया आएगा कि नहीं आएगा पाकिस्तान, क्योंकि अगले साल ही एशिया कप है, और रखवाया भी इसलिए गया था क्योंकि हमको लग रहा था कि पाकिस्तान विजिट करेगा इंडिया। अभी तो 2023 खेल के गए ना ओडीआई वर्ल्ड कप, तो फिर से आ जाएंगे। अब ये आईसीसी के रूल्स बने हैं, हो सकता है एशिया कप में वो बोले कि भैया एशिया कप के लिए आप आ जाइए, लेकिन मुश्किल है। जितना मैंने सुना ना कि एसीसी के नए चेयरमैन की बात चल रही, नकवी जी बने शायद, हाँ ये बातें चल रही। अब ये बता दिया गया है कि भाई अगर इंडिया जो है पाकिस्तान नहीं आता तो फ्यूचर में पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं करेगा। 2031 तक जो जो इवेंट इंडिया के अंदर मौजूद है उसके अंदर एक हाइब्रिड का फार्मूला बनाया जाएगा, और उस फार्मूले के तहत अब मजीद इवेंट को चलाया जाएगा, और पाकिस्तान इस चीज को हो ना तो पीसीबी को कोई जो लॉलीपॉप दे दिया जाए या थोड़ा सा रेवेन्यू जो बढ़ा दिया जाए, और बात उसी तरफ गई है आखिरकार, और चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे चली गई है। अब साथ वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर हाल ये है कि हमारे यहाँ तो जी दिल्ली के हिसाब से जो पाकिस्तानी है 20 से 25 पाकिस्तानी रोज ही मारे जाते हैं, लेकिन हम तो किसी से कुछ नहीं कहते। हमारी तो आम सी बात है, कुछ लोग हम बलूचिस्तान में मार देते हैं, कुछ केपीके में, कुछ पंजाब में, कुछ यहाँ बाकी के पाकिस्तान में। कभी कोई वैन गिर जाती है, कभी कोई अटैक कर देता है, कभी कोई फटफुट जाता है आकर। हमारे यहाँ ये रोज की डेली रूटीन की बात है, हमारे यहाँ कोई खास बात नहीं समझी जाती। बहुत बार तो ऐसा होता है कि इसकी हम न्यूज भी नहीं लगाते, यहाँ वहां से इंटरनेशनल मीडिया उठा के बता देता है तो बता देता है, वरना हमारा मीडिया तो इस बारे में बात करना भी पसंद नहीं करता। हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव बातें करते हैं। हम नहीं बताते कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में किस तरह से मिसिंग पर्संस का इशू है, बलूचिस्तान में किस तरह से बलूचिस्तान के लोगों को जो है वो तंग किया जा रहा है, किस तरह से उन्हें प्रेशराइज किया जाता है, केपीके में किस तरह से लोगों को तंग किया जा रहा है, इस्लामाबाद में किस तरह से स्ट्रेट फायर हुआ, या फिर ये कि इस्लामाबाद में लोगों को किस तरह से अंदर जब आ रहे थे प्रोटेस्ट के लिए डी चौक पे तो वहां आने से रोकने के लिए कितने कंटेनर लगे, क्या मार कुटा। होस्टिंग राइट्स जीत गए हैं नवंबर 2011 में। 1996 के बाद पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा है, और इधर हम कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को ठीक करेंगे, लेगेसी बना के जाएंगे। वो कहते हैं यही मेरी लेगेसी है, ताल्लुकात ना बनाना, ये मेरी लेगेसी है। लोग कहते हैं चीजों को इम्प्रूव कर रहे हैं, डायलॉग करेंगे, ताल्लुकात अच्छे करेंगे, मजा आएगा, एक मैं कोई अच्छी चीज छोड़ के। वो कहते हैं मेरी लेगेसी ये है, पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ना हो, ये मेरी लेगेसी है। ठीक है, सो दैट्स इंटरेस्टिंग बाय द वे। एटलीस्ट ही हैज अ क्लैरिटी। देखिए दुनिया में एक चीज तो होनी चाहिए, क्लैरिटी तो आपके पास होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी हैज अ क्लैरिटी, एंड दैट क्लैरिटी दैट ही डजंट वांट अ रिलेशंस विद इंडिया। और वो 15 साल वो छाप लगा के गए हैं इंडिया के सिस्टम को कि इंडिया अगले मैं लेकर आऊंगा पाकिस्तान में दूध की नहरें चलेंगी, वो कहां चलेंगी? बल्कि उनमें से कई उन्हीं 25-25 साल के जो बच्चे लेकर आए थे, उन्होंने आगे मजीद बच्चे दे दिए, गोलियां निकल आई कई उनमें से जिनका पता रिडार पर नहीं थी वो बिल्कुल। उस्मान बुजदार निकल आया, फिर उसमें एन से उस्मान बुजदार, एन से अली अमीन गंडापुर, एन से सारा। ये मेरा मकसद आप सियासी लोग तो है ही नहीं आप। बल्कि 3 चीजें मैं आज आपको बताना चाहूंगा जो मेरी नजर से पिछले हफ्ते गुजरी हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है। मुझे आप ये बताएं, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री मोहसिन नकवी साहब है, इंटीरियर मिनिस्ट्री, उनका कोई हल्का है? आइदर ही इज एन एमएनए और सेनेटर, नन। औरंगजेब साहब है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, द की पोजीशन है उनके पास, उनका कोई हल्का है? एमएनए है, सेनेटर है, क्या है? उनका कोई मुस्तकबिल है? उनके वालिद साहब का क्या नाम है? उनके बच्चे कहां हैं? किसी को पता है इस चीज का? और तीसरा हादसा सबसे बड़ा यह हुआ है कि खान साहब अगर सियासी नहीं, तो एडवर्टीजमेंट की बात की, जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, या कन्वर्सेशन की जो बात हुई है, उसमें जो एडवाइजेस हैं उसके ऊपर बात हो रही है कि प्रिपेयर अच्छा करें, लेट तक खेलें, जिसे कहते हैं ना मूव अर्ली, एंटिसिपेट, रीड देम एंड देन प्ले, मतलब इस तरह की चीजें हैं। सो पाकिस्तान के ऊपर भी उन्होंने कमेंट किया, जिसे वो कहते हैं ना कि जयशंकर ने कहा कि तुमने जो 1982-83 का इंडिया की पाकिस्तान के हवाले से बात की है, उसमें तुमने ये कहा है कि तुम अच्छा खेले, क्योंकि ट्रेडिशनल साइड ये पोजीशन की वजह से
और अभी तुम जो है एक ओपन चेस्टेड पोजीशन में हो। और वो कहता है कि ये मैं इससे अच्छी डिस्क्रिप्शन नहीं बयान कर सकता कि हमारी पाकिस्तान के हवाले से क्या पॉलिसी है। पहले बांग्लादेशी प्लेयरों को किया बैन, उनको उनकी औकात दिखाई है जैसा नहीं। भाई अगर तुम हिंदुओं के साथ ऐसा करोगे तो तुम्हें तो बैन करेंगे ही। ये तुम ये नहीं हो कि भाई तुम कोई वो सबसे बड़ा दुश्मन होगा बांग्लादेश, अगर आप मेरी बात मानो तो। और उसके बाद पाकिस्तान का इलाज किया दोस्तों। हाइब्रिड मॉडल जो है वो कन्फर्म हो गया कि अभी तो पाकिस्तान हमेशा क्यों बैकफुट पे जाता है। अब लोग कह रहे हैं, मीडिया वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी बैकफुट पे क्यों जाता है। और पहले जो पाकिस्तान कहता था कि हाइब्रिड इज़ नॉट सॉल्यूशन फॉर पाकिस्तान, पर अब पाकिस्तान जो है वो बैक जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की जो आंतरिक राजनीति है वो स्टैंड नहीं है पाकिस्तान का। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई स्टैंड नहीं है, जिसके कारण पाकिस्तान को लॉस्ट हो रहा है। और आज उनको अपने ही जो स्टैंड है वो लॉस्ट हुआ दोस्तों। अभी क्या है कि वो नहीं खेलेंगे कि हाइब्रिड मॉडल कंफर्म हुआ। और फाइनल सेमीफाइनल जो होगा वो इस तरह से होगा कि जैसे कि 2 टाई फाइनल होगा, एक तो दुबई में और एक लाहौर में। लाहौर अगर टीम इंडिया नहीं जाती तो फिर जो पाकिस्तान है वो लाहौर में। अब पाकिस्तान का कहना है कि हम 6-7% जो रेवेन्यू में देती है आईसीसी, उसको बढ़ाकर हमारा 10 या 12% कर दे। बट बीसीसीआई मानेगा नहीं। मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान ही क्यों पीछे झुकता। भाई तुम इसलिए झुकते हो क्योंकि तुम्हारा कोई स्टैंड नहीं है, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है दोस्तों। तुम ऐसे ही भीख मांगते हो बाहर कंट्री से। और आज भी तुम उसी के कारण, अगर तुम स्टैंड पे होते तो क्या पता तुम बस रेवेन्यू के चक्कर में ये, इसलिए तुम बैकफुट पे आज फायर हो गए क्योंकि तुम्हारा कोई स्टैंड नहीं है। स्टैंड वाला बंदा हमेशा ही एक बात बता दो, जिसका स्टैंड होता है ना भाई, उसे कोई नहीं हटा सकता।